नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज ये लैसे और मैसे का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 पार्टों में हमने अनुपात से संबंधित क्वेश्चन और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चनों को देखा था। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैसे से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर उसके बाद मिसलिनियस टाइप जितना भी इस एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ को आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है। तो शेषफल क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 और 6 आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, पहले मैं संख्याओं से बात करूँगा। 3, 4, 5, 6, 8। देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं आपके? नंबर्स हैं आपके 3, 4, 5, 6, 8। क्लियर। शेषफल 1, 2, 3, 4 और 6 आता है। तो रिमाइंडर लिख लेंगे इसके नीचे। रिमाइंडर है 1, 2, 3, 4 और 6। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस, आप सबका डिफरेंस हो। 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2। सब में 2-2 का डिफरेंस है। क्लियर, इतनी बात समझ आती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका रिमाइंडर देख लेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। देखिए एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेंगे किसका? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का। ठीक है, जब अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना? 120। सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 120 हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में इतना काम करना ही करना होता है। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम निकालना है। देखिए 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम कितना हो गया? 120। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। उससे भाग लगा देंगे 120 से। एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग लगा देंगे। चलिए भाग लगा देंगे। देखिए 12 सत्ते 84, सॉरी 12 अट्ठे 96, ये 960 आ गया। 9 शेष बचा, 3 आ गया, फिर 9 हो गया। अब कितनी बार कट जाएगा? 3 बार काट दिए। 12 तिया 36, शेष कितना बच गया? 9 और 3 39 शेष बच गया। इतना काम आपको करना ही करना है बच्चे, कर लेंगे इतना काम। तो देखिए जो शेष बच जाएगा, ठीक है, उस शेष को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर। तो देखिए मैं जो हूँ माइनस कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए 9, 9, 9 माइनस 39। तो देखिए जो रिमाइंडर होगा उसको घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, और जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है सब में, आपने देख रहे हैं 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, उस 2 को भी आप घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे इसमें से तो ये आ जाएगा आपका 9958 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 9958 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 छोड़ती है। क्लियर। तो देखिए क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले वही देखिए संख्या लिखिए। इस बार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको संख्या नंबर कितने क्या क्या दे रखे हैं? 3, 4, 5, 6 और 8। और इस बार जो है
हर केस में शेषफल कितना बच रहा है बच्चे, हर केस में जो है शेषफल जो है वो एक बचना चाहिए, इससे भी इससे भी इससे भी, हर केस में एक शेषफल बचना चाहिए। तो जो भी आपका जो संख्या होगी एक माइनस हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। फिर क्या करते थे, 120 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, ये होती है। इसको 120 से जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करना है। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेष बचेगा बच्चे, वो शेष बचेगा आपका 39। क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 39 बचेगा। जो ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इस रिमाइंडर को इस संख्या से घटा देंगे और शेषफल को घटा देंगे। तो देखिए 9, 9 माइनस 39, और प्रत्येक केस में एक शेष बच रहा है, तो इस बार प्लस करना है। क्यों करना है प्लस, देखिए शेषफल एक छोड़ती है तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस बार माइनस नहीं करना है, क्या करना है, ये +1 करना है। तो ये आपका जब घटाएंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 9961, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 छोड़े। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन क्या, देखिए इस बार शेषफल अलग अलग छोड़ रहा है। देखिए दो संख्याएं हैं, देखिए नंबर हैं आपके पास, पहला नंबर है 307 और दूसरा नंबर है 330। रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, ये छोड़ ली है 3 रिमाइंडर और ये छोड़ रहा है 7 रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर छोड़ेंगे, देखना इस रिमाइंडर को घटा देंगे, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 304 और ये बचेगा आपका 323। क्लियर बच्चे, आपको क्या करना है, ये आपको घटा देना है, संख्याओं में से रिमाइंडर घटा देना है। कितना बचा, 304 और 323, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, में से निकालते हैं संख्या को। क्या निकालते हैं, अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो क्या निकालते हैं, उसका में से। तो अब इनको आपको 304 का और 323 का क्या निकाल लेना है, में से निकाल लेना है। तो इसका में से निकालेंगे, देखिए में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें। देखिए 304 और 323 का आपको में से निकालना है। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए 304 13 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। देखो काट के देखो, 13 दूनी 26, 64 हो गया, 13 चौका 52, 13 5, इससे भी नहीं कट रहा। क्लियर। अब देखो ये 38 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या है 323, इससे भी नहीं कटेगा। ये आपका 27 से भी नहीं कटेगा, बचा क्या आपका, सिर्फ 19 बचा। तो देखिए देख के ही पता कर सकते हैं आप, 19 से ये कट रहा है, 304 भी कट जाएगा, 323 भी कट जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपका, ये इसका जो में से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो 7 शेषफल छोड़ेगी। कितना शेषफल छोड़ेगी बच्चे, 7 शेषफल छोड़ेगी। क्लियर। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस बार भी जो है हर बार जो है 7 शेषफल छोड़ रही है। तो देखिए 410, 751 और 1030, ये आपकी संख्या है। क्लियर। हर बार 7 शेषफल छोड़ रही है, मतलब 7 माइनस करना पड़ेगा, घटा दीजिए। ये कितना बचा, 403, ये कितना बचा, 744, और ये कितना बचा, 1023, ठीक है।
अब इन संख्याओं का क्या निकाल देना है, आपको इनका में से निकाल देना है और जो में से आ जाएगा वही आंसर। अब देखो बच्चों, इतनी बड़ी संख्या आपको देख के पता नहीं लग रहा कि यार इनका में से क्या होगा, तो आपको में से नहीं निकालना, आपको आप देखो, आप सोचोगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे कि इसमें जो है क्या होगा इसका में से, क्योंकि संख्याएं जो हैं इतनी इजी नहीं है। तो देखिए, आपको ऑप्शन पे जाना है। कहाँ जाना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन से पता करेंगे कि इनका में से कितना होगा। देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं देखता हूँ, देखो कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है, 403 विषम संख्या है, 1023 भी एक विषम संख्या है, तो 25 से तो ये कटेगी नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 45 आ रहा है, 5 लास्ट में आ रहा है, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, 23 से होगा या 31 से होगा। अब देखो 23 या 31 का आप चेक करके देख लो। देखो, अगर मैं देखूं, देखो 23 से जो है आपका ये वाली संख्या नहीं कटेगी। कौन सी नहीं कटेगी, 23 से आप 744 को काट के देखो। 23 दिया आपका कितना हो गया, 69 हो गया। शेष कितना बचा, 5, 5 54 हो गया। 23 से 54 नहीं कटेगा, इसका मतलब 23 भी नहीं आंसर हो सकता। देखिए, 31 ही एक ऐसी संख्या है, 31 से 403 भी कट जाएगा, 744 भी कटेगा, 1023 भी कट जाएगा। तो इसका जो में से आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 31, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब यह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर एक ही आएगा। देखो, क्वेश्चन को पहचानना है। देखिए, उसने ये बोला है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना है। एक बात तो क्लियर है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इन संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे में से निकालना है। क्लियर, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि में से निकालना है। अब में से निकालना कैसे है, क्या में से हमें इनका निकालना है कि 152, 227 और 302 को? नहीं बच्चे, इनका नहीं निकालना है। तो फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, विभाजित करती है तो शेषफल एक ही आएगा। इस पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन में जो है वो शेषफल सेम बचता है। जैसे शेषफल अगर 2 आ रहा है तो हर बार 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ये होता है शेषफल बराबर का मतलब। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले संख्या उठानी है, 152, 227, 302। क्लियर, आपको क्या करना है, बारी बारी से घटा देना है बड़ी संख्या में से। देखो, मैं बिल्कुल घटा के दिखा दे रहा हूँ। 257 में से 152 घटा दीजिए, 7 में से 2 गए, कितना बचा बच्चे, 5 बचा। ठीक है, 12 में से 5 गया आपका 7 बचा, तो 75 यहाँ बच गया। क्लियर, ये घटा दिया। अब इन दोनों का घटा दीजिए, 302 माइनस 227, 12 में से 7 गया आपका, कितना बचा, 5 बचा, और 9 में से 2 गए, कितना बचा बच्चे, 7 बचा, 75 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 302 में से अब इसको 152 को घटाना है, तो 302 माइनस 152। क्लियर बच्चे, तो घटा दीजिए, 2 में से 2 गया, 0 बचा। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 और 150। क्लियर, अब आपको जो में से निकालना है बच्चे, वो में से इन संख्याओं का निकालना है जो ये वैल्यू घट के आई। क्या क्या आ गई, एक तो आगे आपकी 75, दूसरी क्या आ गई आपकी, दूसरी भी आपकी आ गई 75, और तीसरी क्या आ गई 150। इन संख्याओं का क्या निकालना है, में से निकाल लेना है। देखिए, 75, 150 का में से कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको घटाने के बाद जो है 75, 150 बचा, उन संख्याओं का में से निकाल लेना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगी, मतलब जो में से आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 75। 75, 75 और 150 का में से कितना आ गया, आपका 75 आ गया। अरे 75 देखो, ऐसी संख्या जो सबको काट रही है। 75 से 75 भी कटेगा, दूसरा 75 भी कटेगा, और 75 दूनी 150। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अब कुछ मिसलेनियस टाइप के देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियाँ 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में एक साथ वे कितने बार बजेगी। आपसे पूछ रहा है 36 मिनट में वे एक साथ कितने बार बजेंगे। क्लियर है बच्चे। तो देखिए क्या करना है। देखिए 5 घंटे हैं, आपको इन नंबरों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहला 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 180 सेकंड। कितना आ जाएगा, 180 सेकंड। अब मुझे बच्चे क्योंकि टाइम मेरा 36 मिनट में है तो मैं सेकंड को मिनट में चेंज कर लूँगा। तो मिनट में चेंज करने का तरीका क्या होता है बच्चे, 60 से आप क्या कर देंगे, 60 से आप भाग दे दो। कितना आ गया आपका 3 मिनट। 180 सेकंड या 3 मिनट, बात तो एक ही है। अब यहाँ से ये पता लग गया, इसका जो ये एलसीएम निकल के आ गया, ये हमें ये बताता है कि हर 3 मिनट बाद जो है वो बजेगी एक साथ। ठीक है, आपसे पूछ रहा 36 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी। तो देखिए 36 मिनट है, तो 36 मिनट को उसके एलसीएम से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और उसमें +1 कर देंगे क्योंकि एक बार ऑलरेडी बज चुकी है। तो 3 से कितनी कर गया, 12 बार, और 12 + 1 कितना हो गया, 13 बार जो है वो 36 मिनट में एक साथ बज जाएगी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मेरा आ गया 180 सेकंड। उसके बाद इसको मिनट में बनाना है। मिनट कितनी आ गई, 3 मिनट। ठीक है, उसके बाद जितना वो समय दिया जाएगा उस एलसीएम से भाग लगा देना। 12 आ गया और +1 कर देना, कितना आ जाएगा, 13 बार कुल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग रेड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर क्या करती हैं, बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पूर्वाह्न पर बदलती तो किस समय पर दोबारा बदलेंगी। बच्चे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको रेड क्रॉसिंग दे रखी है, आपको सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एलसीएम निकाल के बताता हूँ। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए मैं निकाल के ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, बताइए कैसे काटते हैं। देखिए चलिए 4 से ही काट देते हैं। अब आप 3 से काट सकते हैं, फिर 3 से काट दीजिए, अब 2 से काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 तिया कितने, 32। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया, 432 आ गया। ठीक है, अब जो है मेरा जो एलसीएम आ गया 48, 72, 108 का एलसीएम मेरा आ गया, कितना आ गया, 432 सेकेंड। के लिए 432 सेकेंड को आप चेंज कर लेंगे बच्चे। देखिए 432 सेकेंड को आपको किस में, देखिए समय हमारा 8:20 में है तो मिनट और सेकेंड में चेंज कर लेंगे। देखिए मिनट और सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। ठीक है, तो देखिए 7 मिनट में कितनी होगी, 420 सेकेंड होगी। तो देखिए इसको मैं 7 मिनट कर लेता हूँ और सेकंड कितनी बची, अरे भैया 60 × 7 करेंगे तो 7 × 42 कितना आ गया, 420 सेकंड आ गया। बाकी सेकंड कितना बचा आपका, आगे सेकंड बचा 12 सेकंड। क्लियर। बस इस समय को जो है आप इस टाइम में जोड़ देंगे तो 8:20 पे 00 सेकंड मान सकता हूँ। इसमें आप मिनट और सेकंड जोड़ लेंगे तो मिनट और सेकंड जोड़ दिया मैंने। देखिए सेकंड में सेकंड जुड़ेंगी, 20 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया और ये हो गया आपका 8:27 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
क्लियर। तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, मिनट और सेकंड में बदल लेना है और जो आपका एलसीएम आ जाएगा उसको उस समय में ऐड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 3 खेतों का क्षेत्र 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर समान अधिकतम खंडों के साइज को आयताकार के शेप में बनाया गया है। यदि खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो खंड की लंबाई बताइए। क्या पूछ रहा है, खंड की लंबाई बताइए। ठीक है, अब देखो मुझे बच्चे एक बात बताओ, अधिकतम का बात आ गई। अब अधिकतम आ गई मतलब क्या करना है, में से निकालना है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकाल लेना है, किसका, 288 का, 408 का और 552 का। ठीक है, क्लियर। इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए देखो आप देख रहे हैं सारी संख्या 4 से कट रही है, ठीक है, 6 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 24 से भी कटेगी। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्ट एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया। देखिए 24 से देखो 24 ही का ना, 24 दूनी 48, 288 कट गया। इसी तरीके से 408 भी कट रहा है, 552 भी कट रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो 24 आ गया। एक्चुअली जो एचसीएफ आएगा ये आएगा आपका, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका साइज, एरिया आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया आपका टाइल्स एरिया। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, इतने एरिया को घेर रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया कितना है, 24, लंबाई आपको निकालनी है और चौड़ाई का मान कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, कितना है, 4 मीटर, 4 छंग 24, तो एल का मान कितना आ गया, 6 मीटर एल का मान आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है। आपको चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 मीटर। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम वर्गाकार फाइलों की, फाइल क्या, इसको टाइल्स कर लीजिए बच्चे, क्या है ये, टाइल्स को खोजो जो कि एक आयत भूखंड में फिट की जा सकती है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई, ये भी मीटर कर लीजिए, 284 मीटर तथा 248 मीटर है। क्लियर बच्चे। तो देखिए आपसे पूछ रहा है जिनकी लंबाई, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, 284 का और 248 का। ठीक है, अब देखते ही पता लगे, एक बात तो कंफर्म है कि 4 से तो ये कट ही रही हैं। ठीक है, 4 से ही कट रही हैं, 4 के बाद 4 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो ये 4 जो आता है ये किसका साइज आ गया, ये टाइल्स का साइज आ गया, किसका आ गया, टाइल्स का साइज। मतलब जो टाइल्स है वो 4 का एक साइज आ गया। आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने वर्गाकार फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्गाकार फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया में तो लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपसे पूछ रहा है, तो आपसे टाइल्स की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एरिया का पता होना चाहिए। तो देखिए लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, तो देखिए एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और जितने एरिया में एक टाइल्स आ रही हो, तो टाइल्स का साइज आपने निकाल लिया है 4 लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 4, बस इसको काट फाट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से मैं इसको काट दूंगा, 4 सत्ते 28, 4 का ना 4, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 71 और 62 की गुणा कर लीजिए, तो 71 और 62 की गुणा कर लेंगे तो लगभग 4000 और 2 इसके लास्ट में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4402 टाइल्स कम से कम लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका एचसीएफ निकाल लेना है, टाइल का साइज का पता कर लेंगे। अरे एरिया में ही तो आपको टाइल्स लगानी है, तो मैंने एरिया रख दिया यहाँ पे 284 गुणा 248 बटे जो है जितने एरिया में एक टाइल्स आ रही है उसके एरिया से मैंने भाग लगा दिया, तो मैंने नंबर ऑफ टाइल्स निकाल ली। क्लियर बच्चे।
देखिए एक क्वेश्चन घंटियों से रिलेटेड और कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का। आइए देखिए 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के आरंभ से बचे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बचेंगे। तो देखिए अब मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या निकालना होता था, हमें एलसीएम निकाल देता। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए देखते ही पता लग रहा है एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 ऐसी संख्या जो सबसे कट रही है, ठीक है। उसके बाद 120 सेकंड आया ना, 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है नहीं होता है, ठीक है। अरे हमारा जो है ये सेकंड में है, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। फिर मैंने बोला था 30 मिनट में पूछ रहा आपसे, तो 30/2 और प्लस 1 तो कितना आ गया, 2 से कट गया 15, 15 प्लस कितना आ गया 16 बार, 16 बार बजेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो बाकी क्वेश्चन बचे थे हमने इस वीडियो में कवर की। मैंने पूरी कोशिश की है कि एलसीएम और एचसीएफ से हर तरीके के क्वेश्चन को कवर किया जाए। आज ये हम अपना एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस कराया जा रहा है। आशा करता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और हमारा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।